right now, Right. we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हम जीत ही रहे हैं और राजस्थान में भी जीत के करीब हैं। कल का राहुल गांधी का दिया गया ये बयान है और कल से ही मध्य प्रदेश से एक वीडियो निकलकर सामने आई है जो कि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की कथित फजीहत के साथ वायरल हो रही है। बीजेपी के नेता सड़कों पर ही आपस में भिड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे हैं, कॉलर से पकड़कर घसीट रहे हैं। तो एक तरफ जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस मोड में दिखाई दे रही है, आप राहुल गांधी के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और वो भी ये सब कुछ तब हो रहा है जब बीजेपी आला कमान ने मध्य प्रदेश में पूरे नेताओं की, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की फौज उतार रखी है। तो फिलहाल क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, कैसे सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, कैसे आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी से एक दिग्गज नेता ने कांग्रेस में घर वापसी की है, आपको संपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में कमलनाथ का बयान सुनाते हैं। कमलनाथ का बयान सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने आज तक के लाइव इंटरव्यू में पत्रकार की कथित तौर पर लंका लगा दी है। बीजेपी अगले 2.5 महीने में मध्य प्रदेश में कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी करेगी। पूरी अपना जो असला है वो लगा देगी, बड़े बड़े नेता आएंगे, तमाम मुख्यमंत्री आएंगे, आपको और यहाँ पे दूसरी तरफ धारणा ये है कि कमलनाथ अकेले ही एक तरीके से लड़ रहे हैं, पूरा जो कांग्रेस का मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ है। हमारा पूरा कांग्रेस परिवार ये मोर्चा संभाल रहा है, कमलनाथ केवल नहीं संभाल रहे। सबसे पहली बात है, ये अब कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, फलानी बॉम्बिंग करेंगे, इन्होंने ये कर्नाटक में भी तो करा था, पता नहीं किस तरह की बॉम्बिंग करी। पर ये आप जानते हैं कितनी सभाएं हुई, कितने नुक्कड़ सभा हुई, कितने रोड शो हुए। अंत में मुझे मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। ये कारपेट बॉम्बिंग, ये आ जाए वो आ जाए, इससे क्या अंत में फर्क पड़ता है? क्या जनता आज के दिन मूर्ख है? वो समय गया। तो सुना आपने, एक तरफ आज तक के पत्रकार राहुल कंवर सवाल करते हैं कि 2.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करने वाली है, कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है, बड़े बड़े नेताओं को जमीन पर उतारने वाली है, मध्य प्रदेश की हवा बदलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ कहते हैं कि जो चाहे करना है कर लें, चाहे जितने नेताओं की फौज उतार लें, अब पब्लिक सब अच्छे से जानती है वही होगा जो कि होना है। कर्नाटक में भी इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद आप जानते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। हमने आपको लगातार अपडेट किया कि किस तरीके से कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह डेरा डालकर बैठे हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये लोग कर्नाटक का चुनाव हार गए। और अब बात 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर आकर अटकी है। कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस मोड में है, जहां एक तरफ कमलनाथ का बयान है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान भी मैंने आपको सुनाया। ये हाल ही के दिए गए बयान है। क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, कैसे ये लोग फुल कॉन्फिडेंट मोड में है, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। और वो भी ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, बीजेपी आला कमान की तरफ से मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी गई है, तब भी भारतीय जनता पार्टी में मची भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको खबर नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिएगा एबीपी की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि एमपी इलेक्शन 2023 सीहोर जिले में जन आशीर्वाद यात्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी की सभा में खाली रही कुर्सियां। ये 18 सितंबर की खबर है। बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, 2 केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए, 2 केंद्रीय मंत्री एक सभा में मंच पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। सामने कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। आगे देखिए एबीपी की खबर में क्या लिखा है
इसमें लिखा है कि सीहोर जिले के आष्टा में जन आशीर्वाद यात्रा के 2 केंद्रीय मंत्रियों की रैली के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर और स्मृति ईरानी की जनसभा में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। अब कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लोग आ नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बुरा हाल दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ झटके पर झटके भी लग रहे हैं। कितना तगड़ा झटका लगा है आज ही के दिन। आज ही की खबर आपको दिखाती हूँ। खबर देखिए एबीपी की, ये 24 सितंबर की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि एमपी पॉलिटिक्स, चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, सिंधिया समर्थक एक और नेता की कांग्रेस में वापसी। तो एक एक करके सारे के सारे नेता कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 2018 के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवा दी थी, अब वो ही झटके पर झटके झेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भारी टेंशन में दिखाई दे रहा है। नेताओं की फौज भेजी जा रही है, मोदी जी खुद पहुंच रहे हैं, लेकिन हालात हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि हालात और भी ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। कैसे हालात हो चुके हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, इसके लिए आप एक वीडियो अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं ये बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, आपस में भिड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग छोड़ने तक के लिए नहीं तैयार हैं। एक दूसरे का कॉलर पकड़ कर खींच रहे हैं। ये जन आशीर्वाद यात्रा का हाल हो चुका है। खुद तो आशीर्वाद देने निकले हैं, लेकिन इनका खुद का क्या हाल है आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ भगदड़ मची है, दूसरी तरफ कुर्सियां खाली हैं, और तीसरा ये आप वीडियो देख सकते हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले कितने बुरे दौर से गुजर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और मीडिया सलाहकार कांग्रेस के हैं पीयूष बबेले, उन्होंने भी शेयर किया है। वो वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि जन आशीर्वाद बनी फ्री स्टाइल कुश्ती का अखाड़ा। ओरछा में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में पहले तो भाजपाइयों ने एक दूसरे की जमकर सुताई की और फिर एक दूसरे के खिलाफ थाने पहुंच गए। अब एक दूसरे के ही खिलाफ थाने जाकर ये लोग एफआईआर कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जो कि जनता का वोट मांगने के लिए निकले हैं। अरे भैया, जब सड़क पर ऐसे झगड़े करोगे, ऐसे एक दूसरे पर लात घूंसे चलाओगे, तो पब्लिक कहाँ से विश्वास करेगी। और आशीर्वाद देने निकले हो, क्या कर रहे हो, कम से कम इतना ख्याल तो रखना ही चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी किस दौर से गुजर रही है, आप इन तस्वीरों से, इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। स्मृति ईरानी जहां एक तरफ छाती ठोक कर कहती हैं कि मैं इकलौती ऐसी नेता हूं जो कि राहुल गांधी को हरा सकती हूं, अब आप देखिए कि 2024 आते आते उनका कितना बुरा हाल हो गया है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की रैली में, मध्य प्रदेश की ही रैली में भीड़ उमड़ रही है, इतना जनसैलाब है कि ड्रोन से शॉट लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, और सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं, 2 केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैलियों का भी यही हाल है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक में ये लोग कुर्सियां नहीं भर पा रहे हैं। अब कुर्सियां नहीं भर पा रहे हैं तो वोट कहां से भरेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज ही का किया गया एक न्यूज तक का सर्वे भी वायरल हो रहा है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। सिर्फ महज, जब मैं ये खबर आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, महज इस सर्वे को 1 घंटे बीते हैं, लेकिन जितनी भी पब्लिक ने वोट किया है उसमें आप देखिए कि ज्यादातर का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अगर आप सर्वे के नतीजों पर या फिर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी 16% पर आकर अटकी हुई है, वहीं कांग्रेस 81% के साथ लीड बनाए हुई है। लगातार पब्लिक पोल हो चाहे सर्वे हो, बीजेपी का हाल बुरा दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ये लोग कर्नाटक में भी पहले सर्वे हारे, फिर असल नतीजों में हार गए, और अब मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में भी इनका बुरा हाल दिखाई दे रहा है। अब ये सवाल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।